तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बम्बई मेरी जान वेब सीरीज को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है बम्बई के 1986 से, जहाँ पर कि हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें कि दारा नाम का लड़का रातों रात अपनी फैमिली को अपने घर से कहीं दूर ले जाना चाहता है। लेकिन उसके पिता जो होते हैं इस्माइल, वो कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। लेकिन दारा उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो उनसे कहता है कि आपको यहाँ से चलना ही होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तब इस्माइल बंदूक को अपने माथे पर लगा लेते हैं, जिससे कि दारा को उनकी बात माननी ही पड़ती है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बम्बई के 1964 में, मतलब कि कहानी 22 साल पीछे जाती है, जहाँ पर कि हमें इस्माइल को एक फंक्शन में देख पाते हैं। इस फंक्शन में उसकी बीबी सकीना भी आई हुई थी, और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में इस्माइल एक पुलिस इंस्पेक्टर है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एक कार आती है, उसमें से हाजी नाम का एक बहुत बड़ा आदमी उतरता है। उसे लोग देखते ही रह जाते हैं और सभी को समझ आ जाता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर वो दूल्हे को दरअसल में आशीर्वाद देने के लिए आए थे, लेकिन तभी यहाँ पर चिल्लाते हुए एक औरत आती है और वो उन्हें गालियाँ देना शुरू कर देती है कि इन्हीं की वजह से मेरा बेटा मारा गया था। और इतना कहने के बाद हाजी की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें कि जब हाजी नया नया आया था तो उसका नाम सुलेमान मकबूल था, और वो हैदराबाद से यहाँ पर कूली बनकर आया था। और फिर कुछ कूलियों को ख्वाब दिखाकर उसने माल चुराना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते सारे कूली उसके लिए काम करने लगे, और फिर धीरे धीरे कर कर सुलेमान मकबूल एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। और सारे बुरे काम करने के बाद वो एक बार हज पर गया था। कहा जाता है कि हज पर जाने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और वहीं से सुलेमान मकबूल बन गया था हाजी। और अब हाजी इतना बड़ा आदमी बन गया है कि वो पूरे बम्बई का बादशाह है। लेकिन ये काम वो अकेला नहीं कर सकता है, उसके पीछे भी एक और बड़ी ताकत है, और वो ताकत थी अजीम पठान नाम की। अजीम पठान अफगानिस्तान से फरार होकर इंडिया आया था, और वहां से यहाँ आने के बाद हाजी से मिलकर उसने पूरे बम्बई को कंट्रोल किया है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जोशीला पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि इस्माइली था। यहाँ आने के तुरंत बाद ही सबसे पहले वो हाजी की बार में गया था। वहां पर उसने कई सारी चीजों को सीज करने की सोची, लेकिन तभी वो देखता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर पहले से यहाँ पर मौजूद था। तब उसे ना देखते हुए यहाँ पर इस्माइली उसे भी खदेड़ता हुआ पुलिस स्टेशन ले आता है। अगले दिन यहाँ पर इस्माइली के ऊपर कमेटी बैठ जाती है। कमिश्नर इस्माइली से कहता है कि वो इंस्पेक्टर वहाँ पर अपना काम करने के लिए गया था, तो जो काम तुमने किया है इसके लिए तुम्हें एक माफीनामा लिखना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद इस्माइली बहुत अच्छे से समझ चुका था कि इन सब के पीछे हाजी का हाथ है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा तो लगा था, क्योंकि इस्माइली एक ईमानदार ऑफिसर है और वो अपने एरिया में ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली की तरफ, जहाँ पर कि होम मिनिस्टर के घर पर हम एक ऑफिसर को देख पाते हैं। वो यहाँ पर होम मिनिस्टर से कह रहा होता है कि बम्बई में एक आदमी ने आतंक मचा कर रखा है, उसका नाम हाजी है, उसे किसी भी तरह कंट्रोल करना होगा। तो होम मिनिस्टर उससे कहते हैं तुम्हें जितने भी आदमी लगे तुम लो, लेकिन इस आदमी को कंट्रोल करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट बम्बई की तरफ होता है, जहां पर कि हम एक आदमी का बटुआ चुराते हुए देख पाते हैं। इसलिए वो आदमी रहीम को बुरी तरह से मार रहा था। तभी यहाँ पर दारा आता है, जो कि इस्माइली का बेटा होता है, और दरअसल में रहीम जो है वो दारा का मामा है। इसलिए वो यहाँ पर उस आदमी से कहता है कि आप मेरे मामा को ना मारे। इसलिए वो उन्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जा लेता है। और बाद में मालूम चलता है कि दारा जब उन्हें बटुआ वापस कर रहा था, तब दारा ने उनके बटुए में से पैसे निकाल लिए थे। और ये बात उस आदमी को भी मालूम चल गई थी, और उस आदमी का पास ही में रेस्टोरेंट है, और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। आगे हम इस्माइली को उसके घर पर उसकी बीबी सकीना के साथ देख पाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके तीनों बच्चों के समेत उनके रहीम मामा भी यहाँ पर आ जाते हैं। रहीम यहाँ पर इस्माइली से कह रहा होता है कि उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी है, जबकि इस्माइली को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये नशा करता है और उसे जॉब से निकाला गया होगा। यहाँ पर वो पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो रहीम को कुछ भी पैसे नहीं देता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर रहीम को पैसे दिए तो वो पैसे को उड़ा देगा और नशेबाजी में लगा देगा। इसलिए वो उसे यहाँ से भगा देते हैं। अब इस्माइली अपने दोस्तों के साथ माफीनामा देने के लिए जाता है, जहाँ पर कि हम उसी ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि होम मिनिस्टर के यहाँ पर था। इसका नाम अरविंद है। वो यहाँ पर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हुआ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो और हाजी की इसी तरह से बैंड बजाओ, और तुम्हें किसी की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस काम में कोई भी टांग नहीं अड़ाने वाला, और इस स्क्वाड का नाम हम पठान स्क्वाड रखते हैं, और तुम मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्म भी कर सकते हो
जिसके बाद हम देखते हैं इस्माइली को जैसे ही पावर मिली वो अपना काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो मिर्ची नाम के एक लड़के से हाजी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि उसका माल कहाँ पर आता है। दूसरी तरफ पठान के पास हाजी मिलने के लिए आता है। हाजी यहाँ पर पठान को बताता है कि एक पठान स्क्वाड तैयार हुई है और वो हमारे माल पर नजर रखी हुई है। किसी भी हालत में हमें उन पर नजर रखना होगा वरना हमारा माल पकड़ा जा सकता है। लेकिन पठान उनसे कहता है कि ऐसा कोई भी पुलिस वाला नहीं है जो कि हमारे माल पर नज़र रख सके और उसे जब्त कर सके। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्माइली तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर कि हाजी का माल आता है। यहाँ पर वो काफ़ी देर तक छानबीन करता है लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो जो मिर्ची ने खबर दी थी वो पूरी तरह से गलत थी, इसलिए यहाँ पर इस्माइली को अरविंद से बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। वो कहता है कि हमने पठान स्क्वाड को तैयार किया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये स्क्वाड बंद हो जाएगी। ये सुनने के बाद इस्माइली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मिर्ची को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। इस्माइली उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारता है। तब यहाँ पर मिर्ची उसे बता देता है कि श्रीवास्तव को सब मालूम है और दरअसल में श्रीवास्तव कोई और नहीं बल्कि नेवी का वो ऑफिसर है जो कि उसे वहाँ पर चेकिंग करने से रोक रहा था। तब यहाँ पर इस्माइली उससे पूछताछ करता है और पूछताछ करने से सबसे पहले वो उसे एक थप्पड़ लगाता है जिससे कि उसका कान पूरी तरह से सुन हो जाता है और वो उसे बता देता है कि अगला माल कब आने वाला है। जिसके बाद हम रात को देखते हैं इस्माइली के घर पर उसकी बीबी सकीना को जो कि प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि दारा काफ़ी अच्छी इंग्लिश भी बोल रहा था। ये देखकर उसका बड़ा भाई सादिक भी अपने अब्बू से कहता है कि मुझे भी दारा वाले स्कूल में जाना है और इंग्लिश बोलना है। लेकिन यहाँ पर इस्माइली उससे कहता है कि स्कूल तो स्कूल होता है चाहे छोटा हो या बड़ा। लेकिन इस्माइली उसे नहीं बताना चाहता था कि 54 रुपए की इस तनख्वाह में वो उसे उस स्कूल में नहीं पहुंचा सकता। वो बस एक ही बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकता है। अब श्रीवास्तव के कहने पर इस्माइली उस समय पर पहुंचता है जबकि माल आने वाला था। यहाँ पर माल आ चुका था और यहाँ पर इस्माइली जब चेक करता है तो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तभी इस्माइली की नज़र पड़ती है कुछ मछुआरों की तरफ जो कि एक ऐसी जगह पर मछली पकड़ रहे थे जहाँ पर कि पानी बहुत कम है। ये देखकर इस्माइली को उनके ऊपर शक होता है और यहाँ पर इस्माइली के हाथ बहुत सारा माल लग जाता है जिससे कि ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। हाजी का बहुत सारा माल पकड़ा जा चुका था। ये बात जब हाजी और पठान को मालूम चली तो पठान हाजी से कहता है कि हमें इस्माइली को सबक सिखाना चाहिए, अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा सारा माल पकड़ा जाएगा। हाजी के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और यहाँ अरविंद उन तीनों की खूब तारीफ करता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम थोड़ा सतर्क भी रहना क्योंकि हाजी और पठान मामूली आदमी नहीं है, वो शायद तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। यहाँ दूसरी तरफ दारा जब अपने स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए तुरंत ही वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर कि वो इस्माइली के पास फोन करना चाहता था। लेकिन ये रेस्टोरेंट उसी आदमी का है जिसके बटुए में से दारा ने पैसे निकाले थे, इसलिए वो बुरा भला कहकर उसे यहाँ से भगा देता है। लेकिन सकीना को किसी तरह से हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था और यहाँ पर उसे एक लड़की होती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इस्माइली भी आ जाता है। इस्माइली जब अपनी बेटी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ वो तीनों भाई दूर खड़े हुए थे क्योंकि उन्हें एक छोटा भाई चाहिए था। लेकिन तभी दारा यहाँ पर अपनी बहन को गोद में लिया और उसे बड़ा अच्छा लगा और यहीं पर दारा ने उसका नाम भी रखा हबीबा। ये देखकर इस्माइली बहुत खुश हुआ। जिसके बाद वो लोग घर पहुंच गए थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है और जो आदमी दरवाजे पर आया था उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि दरवाजे पर हाजी था। हाजी को देखकर इस्माइली पूरी तरह से दंग रह जाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। तो आगे के सारे एपिसोड भी मैं जल्द एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप किसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।